गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन थे और 30 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन हुए आपके। इससे मैंने 25th और 26 क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया था। तो आपके टोटल 12 है, 12 में से आपको 10 क्वेश्चन आपको अटेंड करने थे। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, राइट एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है गेम्स एंड फिजिकल एजुकेशन में, और इसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया था। इसके कुछ हेडिंग्स दिए थे। अगर आपने 60 टू 80 वर्ड्स में लिखा होगा तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और हेडिंग में डिवाइड करके जैसे मैंने आपको पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग लिखा होगा तो बेहतर होगा। इसके बाद आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। पहले मैंने आपको पूछा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 में डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी मीनिंग पूछी थी आपसे। इसमें आपसे मैंने डिफरेंस पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसको अगर आपने उसी के अकॉर्डिंग लिखा होगा जैसे मैंने आपको बताया, उससे आपका टाइम भी बचता है, उससे आपका ज्यादा आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और एक सिस्टमेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप उसको अगर एक्सप्लेन करते हैं तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। इसके बाद आता है डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन क्या है, कितनी तरीके की बोन होती हैं और नंबर ऑफ बोन्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको पढ़ाया था। उसी के अकॉर्डिंग आपको 60 टू 80 वर्ड्स में लिखना था। और जो जिन लोगों ने उसको छोटा लिखा है, कम लिखा है, या वैसे ही सरसराई जबान में लिखा है, तो उसको आपके नंबर भी आपके उसी हिसाब से ही मिलेंगे। एक नंबर मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए आप मुझसे शिकायत ना रखिएगा कि आपने मुझे कम नंबर क्यों दिए। जैसा आप लिखोगे वैसे ही आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका राइट द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी का एक फ्रेम होता है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एक बिल्डिंग तैयार होती है तो उसमें सरिया और मोरंग जो लगता है वो स्केलेटन की तरह तैयार, स्केलेटन हमारा इसी तरीके का होता है, हमारी बॉडी का फ्रेम होता है एक तरीके से। तो उसके मैंने फंक्शंस आपसे पूछे थे, फंक्शंस आपको थे। हाउ कैन वी क्रिएट, क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कैन वी क्रिएट अ लीडर थ्रू फिजिकल एजुकेशन। मैंने आपको शुरू से ही बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन वी क्रिएट अ लीडर या लीडरशिप क्वालिटी थ्रू द फिजिकल एजुकेशन। कैसे उसको कैप्टनशिप दी जाती है, कैसे उसको टीम को होल्ड करने की एबिलिटी सिखाई जाती है गेम्स एंड फिजिकल एजुकेशन में। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी थी। इसके बाद आता है व्हाट आर द एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या है उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी थी, जिसमें एक्साइटमेंट और रिस्क भी होता है, और एक्साइटमेंट ज़्यादा होने की वजह से लोग उसको रिस्क फैक्टर को कवर कर जाते हैं, उससे बच जाते हैं। और एडवेंचर स्पोर्ट्स कितने तरीके के होते हैं, राफ्टिंग है, माउंटेनिंग है, स्कीइंग है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में आती हैं, ठीक है। और रॉक क्लाइंबिंग है, ये भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपने लिखा होगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। राइट द सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंट करने के। स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंट करने के सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, किस तरीके से हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। लिखी होंगी आपने, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स मिलेंगे। सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं, कैसे उसकी स्किल्स को आपको आना चाहिए, उसके गियर्स क्या क्या होते हैं, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं जिससे आपको स्पोर्ट्स इंजरी से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू मीन बाय द टेस्ट एंड मेजरमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट क्या है, और टेस्ट एंड मेजरमेंट के बेनिफिट क्या है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, इसका क्या रोल है। व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, चैप्टर 7 था जिसको बहुत ज़्यादा लंबा चला था आपका चैप्टर ये, और कई दिन तक मैंने पढ़ाया था। उसमें मीनिंग सिर्फ आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की मीनिंग लिखना थी, और मैंने आपको बताया भी, नोट्स भी आपको शेयर किए थे। इसके बाद आपका ऑप्शन में आता है यही क्वेश्चन, वो राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इनका ऑप्शन में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, वो आपको डिफाइन करना था। इसके बाद है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पिछली बार ही पूछा जा चुका है आपसे। आपने अगर अच्छे से लिख दिया होगा कब स्टार्ट हुए, किस सन में स्टार्ट हुए, किसने स्टार्ट किया, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। और राइट द शॉर्ट नोट ऑन ऑफ द फॉलोइंग, ओलंपिक मोटो एंड ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक मोटो क्या है, सिटीएस, फोर्टियस एंड एनटीएस
ये ओलंपिक मोटो है, इसकी मीनिंग क्या है, इसको डिफाइन करना था आपको। इसके बाद आता है आपका ओलंपिक फ्लैग। ये ओलंपिक फ्लैग क्या है, ओलंपिक फ्लैग किस तरीके का होता है, उसमें कितने रिंग होते हैं और रिंग के कलर्स क्या होते हैं, और उसको रिप्रेजेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ये रिंग जो है, तो और इसका कलर क्या होता है ओलंपिक फ्लैग का। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी थी उसमें शॉर्ट नोट्स में, और आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आपने लिखा होगा। तो और इसके बाद आता है आपका सेक्शन डी। आपके 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। इसमें जो राइट एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड इन स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में कितने तरीके के जॉइंट्स होते हैं और इनका क्या मूवमेंट होता है, किस बॉडी पार्ट्स में हमारे कौन सा जॉइंट होता है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी होगी, एक्सप्लेन करनी होगी। और ये आपका जो है 150 से लेकर 200 वर्ड्स का क्वेश्चन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल पाएंगे। डिफाइन द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स। मसल्स कितने तरीके की होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स, और उसके बाद फंक्शंस ऑफ मसल्स आपको एक एक्सप्लेन वे में लिखना होगा। उसके बाद आता है क्लैरिफाई द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड राइट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एप्लीकेबल इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या रोल है, इक्विलिब्रियम यानी स्टेट ऑफ बैलेंस का क्या रोल है, ये आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। इसके बाद इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन है, आई एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट इन एडोलसेंस इन डिटेल। एडोलसेंस की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ये सारा मैंने आपको बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपके इसके हेडिंग्स जो मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग आपने लिखा होगा तो आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिले होंगे। लेकिन आपने थ्योरेटिकल लिख दिया होगा पूरा एक थ्योरी बना के ऐसे की तरह, तो वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिला पाएगा। इसके बाद आता है राइट द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक क्लास लेके एक क्लास में अलग अलग समझाया है, उसको आपने उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम के साथ अगर लिखा होगा तो आपको उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। और इसमें ऑप्शन क्वेश्चन भी मैंने दिया था। डिफाइन द वेरियस पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको लंग्स का वर्क, डायफ्राम क्या है, कैसे हम सांस लेते हैं, कैसे हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डायग्राम के साथ बताई थी। आपने अगर ऐसे लिखा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखें आप सब लोग कि जिस तरीके से जितने वर्ड्स के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने अगर लिखे होंगे तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, आपने अगर अच्छे से नहीं लिखे होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद का भी कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया है, कितना सही लिखा है और कितना बेहतर करके लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होंगे। और इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ देखते हैं आप लोग देखते हैं, तो वो उसकी जो मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने नहीं लिखा होगा तभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और सही से लिखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी आगे मैं आपका चैप्टर कंटिन्यू करूंगा, आपके प्रैक्टिकल्स फाइल के बारे में बताऊंगा, बाकी सारी क्वेरीज आपकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।